स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। कुछ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं पहले क्वेश्चन में, उनको सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। इस तरह आप पहली एक्सरसाइज में किया था 1.1 में, उस तरह आपने नहीं करना। विदाउट सॉल्विंग वो कह रहा है आपके पास जो सम और प्रोडक्ट के जो फार्मूले हैं उनके तहत आपने इनको सॉल्व करके इनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो पार्ट नंबर 1 है x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन आपको इस बात का मालूम है कि आपके पास x² के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है a की, तो a इज इक्वल टू 1। x के साथ होती है वो वाली b की, तो b इज इक्वल टू -5। और कांस्टेंट जो होता है वो आपके पास c की वैल्यू होती है, तो c इज इक्वल टू 3। ओके, इसके बाद अब सम का जो आपके पास फार्मूला होता है इस एक्सरसाइज के लिए वो है -b/a। ठीक है, तो b की वैल्यू है -5 ओवर a की वैल्यू है 1। तो सम इज इक्वल टू आ गया माइनस प्लस, तो पीछे आपके पास 5 बच गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट होता है c/a। तो c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ गया 3/1, वो 3 ही होता है। तो ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। पार्ट नंबर 2 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -11। उसी तरीके से सम निकालेंगे, -b/a फार्मूला होता है, -b की वैल्यू 7 ओवर a की वैल्यू 3। तो सम इज इक्वल टू आ गया -7/3। अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है c/a। तो c की वैल्यू -11 और a की वैल्यू 3, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया -11/3। तो प्रोडक्ट भी हो गया और सम भी हो गया। पार्ट नंबर 3 px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू x² के साथ वाली a की वैल्यू, b की वैल्यू -q और c की वैल्यू r। सबसे पहले सम इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू -q ओवर a की वैल्यू p। तो सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस प्लस, तो q ओवर p। सम का आंसर आ गया। प्रोडक्ट होता है c/a। तो c की वैल्यू r, a की वैल्यू p, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो गया r/p। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गए। अब ये टिक लगाया मैंने, आप कुछ और ना समझ लीजिए। पार्ट नंबर 4 a + b × x² माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू a + b हो गई, b की वैल्यू -a और c की वैल्यू आपके पास क्या होगी +b। ओके, तो सम का फार्मूला क्या हो गया -b/a, -b की वैल्यू -a और a की वैल्यू a + b। सम इज इक्वल टू माइनस प्लस a/a + b। अब प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू b और a की वैल्यू a + b। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ गया b/a + b। तो ये इसका भी आंसर। पार्ट नंबर 5
एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, एल प्लस एम, बी की वैल्यू एम प्लस एन, और सी की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो एन माइनस एल इसकी वैल्यू आ गई। सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम प्लस एन, ओवर ए की वैल्यू क्या है, एल प्लस एम। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ये एम प्लस एन ओवर ये एल प्लस एम। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू एन माइनस एल, ए की वैल्यू एल प्लस एम। प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, जिसका पार्ट नंबर 6 है, 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू माइनस 5m और सी इज इक्वल टू 9n। तो पहले आप क्या मालूम करेंगे, सम की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू माइनस 5m ओवर ए की जगह उसकी वैल्यू 7। सम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5m ओवर यहाँ पे 7 आ गई। अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू 9n, ए की वैल्यू 7, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 9n ओवर 7। तो ये इन दोनों के आंसर।